स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा की और आज हम इसका पार्ट 6 देखने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स पर बात कर रहे थे और कुछ कैरेक्टर्स को हमने डिस्क्राइब किया हुआ था, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से कैरेक्टर थे। सबसे पहला कैरेक्टर था स्ट्रक्चर, दूसरी हमने बात किए थे न्यूट्रिशन, तीसरी चीज हमने जिस पर बात किए थे वो है लोकोमोशन, और इन तीन चीजों पर हमारी बात जो है वो प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पर। दो टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है लाइफ पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? आप लोगों को मालूम है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किंगडम प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अधिकांश जो प्रोटिस्ट होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है भाई? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें लिंग कोशिकाएं भाग नहीं लेती है, अर्थात शरीर का कोई भाग अपने ही समान एक नए जीव को उत्पन्न करता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या प्रक्रिया कहलाती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन के द्वारा ही संतान उत्पन्न होती है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली जो संतान होती है वह अपने जनक से पूरी तरह से मिलती है। इस कारण से इन संतान को क्लोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उन्हें क्लोन कहा जाता है। तो चलिए प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं और प्रोटिस्टा के सदस्यों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्य रूप से 4 मेथड्स के द्वारा होता है। सबसे पहला है विखंडन, दूसरा है कोटिभवन या सिस्ट फॉर्मेशन, तीसरा है कलिकायन या बडिंग, चौथा है बीजाणुओं द्वारा बायस्पोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। यहां पर बाइनरी की बजाय मैं कहूंगा फिजन की बात करेंगे, विखंडन की बात करेंगे। देखिए विखंडन क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। जब किसी जीव का शरीर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तब इस प्रकार के प्रजनन को विखंडन कहा जाता है, फिजन कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि जब किसी जीव का शरीर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक खंडों में या भागों में बढ़ जाता है, तब इस प्रकार का जो विखंडन है या इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो विखंडन या फिजन कहलाता है। भाई विखंडन या फिजन के द्वारा किंगडम प्रोटिस्टा में से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें मुख्य रूप से इसकी 2 मेथड्स पाई जाती है, जैसे बाइनरी फिजन के द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा और बहुविखंडन के द्वारा। जब जीव का शरीर समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 2 भागों में बढ़ता है तब हम इसे कहते हैं द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। लेकिन जब बहुत सारे भागों में बढ़ता है तब हम इसे कहते हैं बहुविखंडन। विखंडन की जो प्रक्रिया है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ट्रिपेनोसोमा आदि में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम देखें तो ये डायग्राम जो है यहाँ पर ये अमीबा में बाइनरी फिजन को बता रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ये अमीबा का डायग्राम है। ये डायग्राम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में जो है विभाजन शुरू होता है, और न्यूक्लियस में विभाजन शुरू जब होता है तो वो धीरे धीरे करके वो आकार में बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, लंबा होने लग जाता है, और लंबा होने के बाद इसका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो 2 भागों में टूट जाता है, और उसी दौरान जो है साइटोकाइनेसिस की क्रिया भी हो जाती है, अर्थात उसका जो जीव द्रव्य है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 नई
डाटर कोशिकाओं का, डाटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी मेथड बात करें सिस्ट फॉर्मेशन की या पुटी भवन की। देखिए, होता क्या है कि प्रत्येक जीव को अनेक अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रोटिस्ट के बहुत सारे सदस्य हैं, ऐसे जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने शरीर के चारों ओर क्या काम करते हैं? एक आवरण का फॉर्मेशन कर लेते हैं, आवरण का निर्माण कर लेते हैं, और इस आवरण को सिस्ट या पुटी कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया भाई कि प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोटिस्ट अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण निर्मित कर लेते हैं, और इस आवरण को क्या कहा जाता है? सिस्ट या पुटी कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान होता क्या है ये भी देख ले। यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये अंदर की ओर अमीबा का शरीर है ये, और इस अमीबा के शरीर के चारों ओर किसका फॉर्मेशन हो गया? सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो सिस्ट है, अब देखिए अमीबा क्या काम कर रहा है? इसका केंद्र अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, और अनेक छोटे छोटे खंडों में टूटकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है? डाटा न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जल को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद इसके जो डाटा न्यूक्लियाई है वो स्यूडोपोडिया के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और ग्रो करके एडल्ट अमीबा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्यों में सिस्ट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कलिकाएन की या बडिंग की। कुछ प्रोटिस्ट सदस्यों में उनके शरीर के ऊपर एक उभारनुमा संरचना बनती है, और इस उभारनुमा संरचना को बर्ड्स या कलिका कहते हैं। यह कलिका जब पूर्ण विकसित हो जाती है तो मुख्य बॉडी से अलग होकर एक नए जंतु का, एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो हमने क्या पढ़ा भाई कि कुछ प्रोटिस्ट में शरीर में एक आउटग्रोथ होती है जिसे बर्ड्स कहते हैं, और जो कि पूर्ण विकसित होने के बाद शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा के सदस्यों में कलिकाएन के द्वारा प्रजनन होता है। अब हम बात करते हैं बीजाणुओं द्वारा प्रजनन। बीजाणुओं के द्वारा जो प्रजनन है वो स्लाइम माउल्स में पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें पाए जाने वाले जो स्पोंजियोफोर है, इसके अंदर अनेक गोलाकार संरचनाओं का फॉर्मेशन होता है, और इन अनेक गोलाकार संरचनाओं को स्पोर कहा जाता है। ये स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद एक नए जीव को निर्मित करते हैं, एक नए प्रोटिस्ट को निर्मित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रोटिस्टा के सदस्यों में अलैंगिक प्रजनन जो है मुख्य रूप से किस किस के द्वारा हुआ। सबसे पहले आपने देखा कि अलैंगिक प्रजनन बाइनरी फिजन के द्वारा हुआ, फिर हमने देखा सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा हुआ, फिर तीसरा हमने देखा बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और चौथा हमने देखा कि बीजाणुओं के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन की वह विधि है जिसमें लिंग कोशिकाएं भाग लेती है, और लिंग कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्यों में होती है तो इसमें जो एडल्ट होता है, एडल्ट क्या काम करता है? मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा अनेक छोटी छोटी अपने ही समान संरचनाओं का निर्माण करता है। लेकिन ये जो संरचनाएं होती है, ये संरचनाएं कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, अर्थात हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है, और इन्हीं हैप्लॉइड सेल्स को गैमेट कहा जाता है। अब इन गैमेट्स में से कुछ गैमेट्स आकार में बड़े होते हैं, कुछ गैमेट आकार में छोटे होते हैं। तो जो गैमेट आकार में छोटा होता है और चल होता है उसे मेल गैमेट माना जाता है, जबकि जो गैमेट आकार में बड़ा तथा अचल होता है उसे फीमेल गैमेट माना जाता है। तो ये जो गैमेट्स हैं, अर्थात ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं जिन्हें हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट माना है, ये आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन के द्वारा द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। अब ये द्विगुणित जो जायगोट है, ये जो द्विगुणित जायगोट है ग्रोथ करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
प्रोटिस्टा के सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के सबसे अंतिम कैरेक्टर पर बात करते हैं और वो कैरेक्टर होता है लाइफ साइकिल या लाइफ पैटर्न। ठीक है भाई, जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक, एडल्ट से लेकर उसके जो ऑफस्प्रिंग होती है, उन सभी में जन्म से मृत्यु तक कुछ जैविक क्रियाएं एक साइकिल के रूप में चलती रहती है, एक चक्र के रूप में चलती रहती है। इसी चक्र को जीवन चक्र कहा जाता है या लाइफ साइकिल या लाइफ पैटर्न कहा जाता है। इस संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों में जो लाइफ साइकिल या लाइफ पैटर्न है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से चलता है। 3 प्रकार से कौन कौन से? सबसे पहला है हैप्लॉन्टिक पैटर्न या जिसको हम बोलते हैं अगुणितक पद्धति। दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक पैटर्न या द्विगुणितक पद्धति। और तीसरा होता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक पैटर्न या द्विअगुणितक पद्धति। चलिए हम एक एक को समझे क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं अगुणितक पद्धति। और अगुणितक पद्धति को जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पर अगुणित और द्विगुणित क्या होते हैं इस चीज को समझ लीजिए। अगुणित और द्विगुणित, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर केवल इतना कहूंगा कि आप लोगों को मालूम है कि जो मनुष्य की कोशिका होती है उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अर्थात कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना? कितने जोड़े में होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं। अर्थात 23 की कितने भाग बनाते हैं उनके? 2 भाग। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी जीव में गुणसूत्रों का पूरा सेट रहता है, दोनों सेट मौजूद रहते हैं, तो वो कहलाती है द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड कोशिका। लेकिन जब किसी में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, एक ही सेट पाया जाता है, तब इसको कहा जाता है अगुणित या हैप्लॉइड। ठीक है ना? अब चलिए अब हम देखते हैं हैप्लॉन्टिक पैटर्न या अगुणितक पद्धति। इस प्रकार की पद्धति में जो एडल्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ठीक है? और ये अगुणित वयस्क असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा विभिन्न विधियों से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो द्वारा जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो भी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। क्यों होती है भाई? तो आपको मालूम है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के बराबर होती है। अर्थात अगर एडल्ट हैप्लॉइड है तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है वो भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। यही ऑफस्प्रिंग ग्रोथ करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में हो जाता है। मतलब एडल्ट हैप्लॉइड है तो उसके द्वारा बनने वाली संतान भी कैसी होगी? हैप्लॉइड ही है। लेकिन कौन से मेथड्स के द्वारा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। लेकिन जब यही एडल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बहुत सारी कोशिकाओं का फॉर्मेशन करता है और ये जो कोशिकाएं उनमें से कुछ कोशिकाएं छोटी होती है, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है और इन्हीं कोशिकाओं को जो है वो क्या कहा जाता है? गैमिट कहा जाता है। भाई कुछ कोशिकाएं छोटी होती है और चल होती है जिसको मेल गैमिट कहते हैं। ठीक है? और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो आकार में बड़ी होती है लेकिन फिक्स होती है, स्थिर होती है, उनको फीमेल गैमिट कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो गैमिट बनी वो कैसे गैमिट बनी भाई? हैप्लॉइड गैमिट बनी। अब ये हैप्लॉइड गैमेट या कोशिकाएं आपस में फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के द्वारा किसका निर्माण कर लेते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। क्योंकि 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं मिली है इस कारण से जायगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। अब यही डिप्लॉइड जायगोट मियोसिस सेल डिवीजन करता है और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा नई कोशिकाओं को निर्मित करता है, नए जीवों को निर्मित करता है और ये जो नए जीव बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि जायगोट डिप्लॉइड था और इस जायगोट में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और यही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो नए जीव बने वो कैसे हो गए? हैप्लॉइड हो गए और यही ग्रोथ करके किसको बनाएंगे? एडल्ट को फॉर्म करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसमें मुख्य अवस्था जो है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। अगुणितक जीवन पद्धति को जायगोटिक मियोसिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जायगोट में कौन सी प्रक्रिया हो रही है? मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है। इस कारण से इस पद्धति को क्या कहा जाता है? जायगोटिक मियोसिस कहा जाता है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही कम विकसित जीवों में पाए जाते हैं जैसे कि जिम्नोडिनियम।
ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत ही कम विकसित जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि जिम्नोडेनियम। अब हम बात करते हैं दूसरी जीवन पद्धति की, जिसका नाम है डिप्लॉन्टिक पैटर्न या द्विगुणितक पद्धति। क्या है इसको समझे पहले। इस प्रकार की जो पद्धति है, इसमें एडल्ट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, यहाँ पर एडल्ट कैसा होता है भाई, एडल्ट होता है डिप्लॉयड। और ये डिप्लॉयड एडल्ट जो है विभिन्न मेथड्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जो ऑफस्प्रिंग निर्मित होते हैं वो ऑफस्प्रिंग होते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, क्यों हो रहे भाई, ये आपको कारण समझ में आ गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और उसके फलस्वरूप जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डिप्लॉयड बनेंगे। ठीक है, अब यही डिप्लॉयड ऑफस्प्रिंग ग्रोथ करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो एडल्ट तो कैसा होगा, डिप्लॉयड ही होगा। ठीक है, लेकिन जब यही एडल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन होने के फलस्वरूप ये अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है, और यही अगुणित कोशिकाएं जो है वो क्या कहलाती है, गैमेट कहलाती है। अब यही अगुणित कोशिकाएं हैप्लॉइड जो गैमेट्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन करके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन किए। अब ये जो जायगोट है, ये सीधे ग्रोथ करता है। भाई जायगोट जो है किसमें परिवर्तित होगा, जायगोट सीधे जो है ग्रोथ करते जाता है, और ग्रोथ करने के बाद जब इसे एडल्ट बनता है, तो एडल्ट भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है ना, जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड है, तो उससे बनने वाली जो संतान है, ऑफस्प्रिंग है, वो ऑफस्प्रिंग कैसी बनी, ऑफस्प्रिंग जो है वो भी डिप्लॉयड है, और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगी तो ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। तो इस प्रकार की जो जीवन पद्धति है इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक पैटर्न, क्योंकि इसमें जो एडल्ट है वो मुख्य रूप से कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अधिकांश जीवों में इस प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है, इवन मनुष्य में भी जो है इसी प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है। अगर हम प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं तो सैक्रोमाइकोड्स लुडविगी, ध्यान रखिएगा, सैक्रोमाइकोड्स लुडविगी में इस प्रकार की जो जीवन पद्धति पाई जाती है। तो हम बात करते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक पैटर्न की या द्विअगुणितक पद्धति की। इस प्रकार की जीवन पद्धति जो है सैक्रोमाइसिस सिरेबेसी में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जीवों में भी ये पद्धति पाई जाती है, विशेषकर फंजाई। ठीक है, तो इस पद्धति में होता क्या है कि जो एडल्ट है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। ठीक है, एडल्ट कैसा हो सकता है भाई, हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। अब जब ये वयस्क असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नेचर के अनुसार ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, संतान पैदा होती है। अगर मान के चलिए हैप्लॉइड है तो संतान कैसी बनेगी, हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड संतान है, डिप्लॉइड वयस्क है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संतान कैसी बनेगी, डिप्लॉइड, और यही ग्रोथ करके एडल्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड वयस्क है, ये हैप्लॉइड वयस्क क्या काम करता है, अपने ही समान कोशिकाओं को निर्मित करता है। ठीक है, अपने ही समान कोशिकाओं को निर्मित करता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती है भाई, यहां पर हम हैप्लॉइड वयस्क की बात करें तो ये कोशिकाएं जो है वो क्या क्या कहलाती है, गैमेट कहलाती है। और यही गैमेट जो है फ्यूजन के द्वारा, अब यहां ध्यान रखिएगा, फ्यूजन के द्वारा क्या काम करते हैं, ये डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करती है। और यही डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा नए प्रकार की सेल या ऑर्गेनिज्म को निर्मित करता है, नए प्रकार के जीव को निर्मित करता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक से कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अब यही ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के बाद हैप्लॉइड संतान को निर्मित करती है। ठीक है ना, हैप्लॉइड संतान को निर्मित की। अब यहां पर एक बात और, एक और कंडीशन आती है कि ये जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड वयस्क है। अब हैप्लॉइड ने क्या काम किया, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उसने क्या काम किया, अपने ही समान सेलों को उत्पन्न किया जो गैमेट कहलाए। गैमेट जो है आपस में फ्यूजन किए, जायगोट का निर्माण किए जो डिप्लॉइड थे। डिप्लॉइड जायगोट ने मियोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या सेल को निर्मित किया जो ग्रोथ करके हैप्लॉइड वयस्क को बनाया। ठीक है,
लेकिन अगर मान के चलिए डिप्लॉयड है तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यही सेल क्या कहलाएगी, गैमेट कहलाएगी। गैमेट फ्यूजन के द्वारा जायगोट को निर्मित करेंगे। अब यही जायगोट, अब यहां पर देखिए, यही जायगोट क्या होगा, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा होगा भाई, डिप्लॉयड होगा, ठीक है ना, डिप्लॉयड होगा, जो कि ग्रोथ करके जो है किसमें, कौन सी संतान बनाएगा, डिप्लॉयड संतान का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्यों में किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, साथ ही किस प्रकार की लाइफ स्टाइल इसमें पाई जाती है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।